नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडू ट्यूटोरियल के अंदर कैसे हम डेटाबेस जो न्यूट्रलाइज डेटाबेस है उसका यूज करेंगे और क्या क्या चीजें होंगी जो डिसेबल होंगी और क्यों इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू यूज न्यूट्रलाइज डेटाबेस ओके फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो जब हमने किया था क्रिएट न्यूट्रलाइज डेटाबेस तब हमने बात करी थी कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपको टेस्ट करना है और आप रियल टाइम डेटा को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि आप उसके लिए एक टेस्ट डीबी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, सेम डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी का एक क्लोन चाहते हैं, यानी कि रियल टाइम डेटा चाहते हैं आप, लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने एक न्यूट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट किया, यानी कि जो डेटाबेस एग्जिस्टिंग था उसी का डुप्लीकेट क्रिएट किया और वो न्यूट्रलाइज डेटाबेस बन गया। उसके अलावा कई बार अपग्रेड करते हुए भी आपका डेटाबेस न्यूट्रलाइज मोड पे चला जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है कि आपके डेटाबेस को प्रोडक्शन मोड से डिसेबल करके टेस्टिंग मोड में इनेबल कर देता है, जहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर डिसेबल कर दिए जाते हैं जो रियल टाइम में इम्पैक्ट कर सकते हैं, लाइक सेंडिंग ईमेल्स या आईएपी बाय बहुत सारी चीजें। तो न्यूट्रलाइज डेटाबेस के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप मल्टीपल डेटाबेस का यूज करते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस कॉलम विजिबल हो जाता है और यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट करे हैं उसकी लिस्ट मिलेगी और उस पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना एडमिन पासवर्ड डालना है, यानी कि ईमेल पासवर्ड। और यहाँ पे मैं अपना एडमिन पासवर्ड डालता हूँ, लॉग इन करता हूँ। और जैसे ही लॉगिन होते हैं यहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिखेगा जहाँ पे डेटाबेस न्यूट्रलाइज फॉर टेस्टिंग, नो ईमेल सेंट एटसेट्रा लिखा होगा। ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि आपका डेटाबेस न्यूट्रलाइज हुआ है कि नहीं, मान लीजिए कि आप सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ आईएपी क्रेडिट्स खरीदने का ट्राई करते हैं। आईएपी क्रेडिट क्या होता है, इन एप परचेज। ओके, तो व्यू माई सर्विसेज किया मैंने और ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद किसी एक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बाय क्रेडिट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि बाय क्रेडिट फॉर पार्टनर ऑटो कंप्लीट, दिस अकाउंट इज डिसेबल्ड ऑन दिस डेटाबेस, यानी कि आप इस अकाउंट से इस डेटाबेस के अंदर आईएपी परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिसेबल्ड कर दिया गया है। तो आउटसाइड का जो इंटरेक्शन है रियल टाइम डेटा के साथ उसको डिसेबल करके रखा गया है। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई यूजर चेंज करेंगे तो इस डेटाबेस के अंदर वो यूजर चेंज होगा, लेकिन रियल टाइम डेटा का क्लोन आपको मिला है। ठीक है, आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ केसेस में कुछ फीचर्स है जो आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा, तो एक और चीज कि मान लीजिए कि न्यूट्रलाइज कर दिया आपने डेटा और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट हो रही हैं, यानी कि रियल टाइम डेटा के साथ आप टेस्ट तो कर पा रहे हैं बट इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है टेस्टिंग के वक्त। लेकिन क्या हम इसको फिर से न्यूट्रलाइज मोड को डिसेबल कर सकते हैं? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उडू के अंदर ऐसा कुछ भी सेटिंग नहीं आता है जिसके अंदर आप डेटाबेस न्यूट्रलाइज अगर ऑन है तो उसको डिसेबल कर पाए। ठीक है, तो आप उसको सही कैसे करेंगे? तो चूंकि हमने डुप्लीकेट डेटाबेस क्रिएट करा है तो हम सिंपली डेटाबेस को चेंज कर देंगे और ये सही हो जाएगा। तो वाइल लॉग इन, मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट कीजिए और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप डेटाबेस को डिसेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और जो डेटाबेस आपका रियल डेटाबेस है, हमारे केस में ये वाला है, और हम इसको ऐसे एडमिन करके और इसको लॉग इन करेंगे। ठीक है, अभी लॉग इन करने के बाद वो डिसेबल हो गया है, आपको रेड फ्लैग नहीं दिख रहा होगा। और इसके अलावा एक और चीज देखते हैं, जो इन एप परचेज क्रेडिट था वो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, हम वो भी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन एप परचेज पे जाऊंगा। ओके, ओके, तो यहाँ व्यू माई सर्विसेज और सेम डेटा है। ठीक है, बाय क्रेडिट, और यहाँ देखिए अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे
रियल टाइम में बाय कर सकते हैं। अगर मैं इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन करेगा और बहुत सारी चीज़ें इनपुट मिलेगा, ठीक है? और फिर आप उसको चेकआउट करके पे भी कर सकते हैं, जो कि odoo.com पे आ चुका है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रलाइज़ डेटाबेस में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं डेटाबेस लेवल पे, और नॉर्मल डेटाबेस पे ये काम करता है, ठीक है? तो यानी कि हमारा डेटाबेस चेंज हो चुका है और ये डेटाबेस रियल टाइम यूज़र यूज़ कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइज़ डेटाबेस हम तब यूज़ करेंगे जब हमें टेस्टिंग करनी होगी, ठीक है? सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने डेटा को इम्पैक्ट ना करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।